नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 853वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा, और उसके बाद दोस्तों आप सोचिए कि क्या इस तरह का वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। अगर आप बहुत अच्छे सेंटेंस को बोलना चाहते हैं या इन सब वर्ड्स पे, तो थोड़ा सा एक नज़र सरसरी नज़र देखना ही ज़रूरी होगा, क्योंकि इस तरह के ही वाक्य लिखे और बोले जाते हैं ज़्यादा ज़्यादा। तो चलिए, सबसे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए, वीडियो पसंद लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कराना ना भूलें, ओमनीसेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, अगर आसानी से बोलना, लिखना या पढ़ना सीखना चाहते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग अभी भी बहुत सारे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो करना क्या है कि आप हमारे जो ओमनीसेंट इंग्लिश है इसको गूगल में या सर्च करिए, या गूगल के माइक पे बोलिए, या यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं, या उसके माइक पे बोल सकते हैं। सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे दोस्तों। वीडियो की संख्या है 1000 जो है 46 के आसपास ये वीडियो के हो गए हैं। अगर आप लेट से देखेंगे तो ये वीडियो की संख्या बढ़ जाएगी। अगर बिल्कुल पढ़ने नहीं आता तो गारंटी है पढ़ने की। अब देखिए, लोग मोस्टली पढ़ भी लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं एक एक छोटे छोटे वर्ड्स में अटकते हैं। वो क्यों होता है, कैसे होता है, सब बात होगा। अगर शुद्ध शुद्ध लिखना चाहते हैं तो भी, और बोलना सीखना चाहते हैं तो भी। देखिए, एक काम और करना होगा, सब कुछ तो सीखेंगे विथ ईजी स्टेप। एक कॉपी ले लीजिए। एक कॉपी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हमारे वीडियो को देखेंगे तो उसमें आप जब वीडियो देखेंगे तो स्क्रीनशॉट लेना होगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद लिखेंगे, जी हाँ लिखेंगे, और लिखने के बाद उसको बोल बोल के लिखेंगे। दो काम होगा, एक तो लिखने आएगा और सारे रूल रेगुलेशन जो है याद हो जाएगा लिखते लिखते, और साथ में बोलने में भी आपको जो हेजिटेशन है वो दूर होने लगेगा। फिर कॉपी भी बन जाएगी, जिससे कि रिवीजन भी आप अच्छे से कर पाएंगे। तो खैर चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और ये देखिए, यूजेज ऑफ सम वर्ब्स, कुछ क्रियाओं के का प्रयोग जो हो रहा है पिछले क्लास से हो रहा है। लास्ट वाला क्लास जो था, मतलब हमारा जो उस पर भी था, और ये जो है इसमें भी है, जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा है। तो फिर से बारी बारी से एक बार हो जाए। देखिए, लाई जो है, एक वर्ड की बात की जाए कि आखिर लाई जो है, ये लाई क्या है, इसका हिंदी अर्थ क्या है? झूठ बोलना। थोड़ा सा इसे एडजस्ट करते हैं दोस्तों, इस तरह से देखिए, लाई, लाई मीन्स झूठ बोलना। देखिए, इसके पास्ट पार्टिसिपल पे भी बात होगा जब लाई वाले आप स्लाइड देखेंगे। उसके बाद देखिए, लाई से ही ले बनता है। इसका दो अर्थ है, एक लेटना, दूसरा अर्थ होता है डालना। एक लेटना, दूसरा जो है डालना। नेक्स्ट देखिए, लेट, लेट का LET, लेट का उपयोग बहुत ही, लेट मी को, लेट यू, लेट मी फर्स्ट, है ना, लेट मी फिनिश, बहुत सारे वर्ड बनते हैं। यानी कि जब आज्ञा अनुमति के संदर्भ में होता है, आज्ञा अनुमति देना, तो लेट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा हालांकि इसका कुछ विशेष अर्थ नहीं होता है। मे मीन्स होता है सकना या सकता है, सकना हो जाएगा या सकता है, तो ये चीज़ है। अब देखिए, इसका पास्ट होता है माइट, मे का पास्ट होता है माइट हो जाता है, यानी कि सका था या सकता था। नेक्स्ट है कैन, कैन का प्रयोग जो है इसका भी सकता है या सकना, और इसका पास्ट हो जाता है कुड। ठीक है, कैन का प्रयोग, कैन का जो पास्ट है वो कुड हो जाता है, सका था या सकता था। उसके बाद होता है शुड, होता है शुड मीन्स होता है चाहिए, और इसी तरह एक और होता है आउट टू। ठीक है, आउट टू होता है, और ये है, इसका भी अर्थ चाहिए ही होता है। इन दोनों का भी विशेष रूप से मैं बात करूँगा, एक समझे कि कैसे कैसे जो है वर्ड्स का जो है इस्तेमाल होता है सेंटेंस में। बहुत सिंपल तरीक़ा से यहाँ पर मैं बताने का प्रयास करूँगा। दूसरा बात देखिए, मे जो है, मे का प्रयोग जब भी वैसे वाक्य, हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी करने में, या इंग्लिश के वो वाक्य जो कि संभावना व्यक्त करते हों, श्योरिटी नहीं होता है, जो बहुत ही श्योरिटी के साथ बोला जाता है, वो कैन को लगा कर बोला जाता है। और मे का पास्ट माइट होता है, इसे कैन का पास्ट कुड होता है। शुड में अगर पास्ट करने हैं तो शुड हैव लगा लेते हैं लोग, तो शुड हैव पास्ट में जाता है, यानी चाहिए था। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं तो लाई पे। तो पहला है लाई, और इसे पास्ट में लेड, ले और लेन भी कहते हैं। लाई क्रिया के दो अर्थ होते हैं। ठीक है, इसके दो अर्थ हैं, वो कौन कौन, इसे देखिए। पहला कि पहला अर्थ है दोस्तों झूठ बोलना। ठीक है, झूठ बोलना, और दूसरा अर्थ होता है लेटना। लाई का दो अर्थ हो गया, कितना, एक तो झूठ बोलना, याद रखिए, लाई बोलते ना, यू आर लायर, यू डोंट टेल अ लाई, ऐसे भी लोग बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि भाई आप जो बोल रहे हैं वो झूठ के सेंस में या लेटने के सेंस में। अब देखिए, वाक्य के प्रयोग से समझ में आ जाता है।
मान ली पहला अर्थ का मतलब है कि झूठ बोलने में लाई का जो है पास्ट और पार्टिसिपल जो है लेड हो जाए। लेड, ये जो कि लेड यहाँ पर है, ये लाई का झूठ बोलने के सेंस में है। झूठ बोलना अर्थ है अगर है लाई का, अगर आप वहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं तो हो जाता है इसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि V1 होता है प्रेजेंट में और पास्ट पार्टिसिपल होता है, पास्ट होता है V2 को बोलते हैं, यानी वर्ब टू। अब ये है पास्ट पार्टिसिपल V3, तो लेट हो जाएगा। और दूसरे अर्थ यानी कि लेटने के संदर्भ में, जो कि यहाँ मैंने ब्लू से भी दिया है, यहाँ भी ब्लू से दिया है, उसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा ले और लेन। तो ये पास्ट हो जाता है ले लाई का, ठीक है। लाई जो है यहाँ पर इस तरह से देखेंगे, लाई LIE, ये लाई। उसके बाद दोस्तों LIED लेड, फिर देखिए LIED लेड, ये हो गया V1 V2 V3, ये है झूठ बोलने के संदर्भ में। अगर दूसरी बात की जाए कि भाई लेटने के संदर्भ में, तो देखिए क्या होगा, LIE लाई, उसके बाद हो गया ले, और उसके बाद होता था लेन, ठीक है, LIAN लेन। तो यहाँ ये संदर्भ में लेटने के संदर्भ में, तो ये प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पास्ट पास्ट पार्टिसिपल, ये हो गया। तो इसको याद रखेंगे। अब चलिए इसको थोड़ा सा दूसरा आगे आते हैं, जैसे कि ही लेट टू मी। ही लेट टू मी यानी कि पास्ट वाला लगा है, ये पास्ट वाला लगा है, V2 का प्रयोग हुआ। ही लेट टू मी क्या होगा अर्थ, वह मुझसे झूठ बोला। अब ही है, आप बोल सकते हैं किसी का नाम यहाँ रख सकते हैं, मान लीजिए रवि लेट टू मी, रवीस लेट टू मी, कुछ भी नाम रख लीजिए और इस तरह से बोल सकते हैं। और यहाँ भी चेंज कर सकते हैं, सब्जेक्ट को भी चेंज कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट को भी चेंज कर सकते हैं, ईजिली हो जाएगा। कोई अलग अलग तरह के झूठ बोलने से रिलेटेड अगर कोई वाक्य बोलना हो तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। रवि लेट टू मी, रवि ने मुझसे झूठ, या रवि लेट टू राहुल, रवि ने राहुल को झूठ बोला, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो सेंटेंस कई तरह से बन सकते हैं और ऐसे लिख भी सकते हैं। दूसरा बात देखिए, ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड, ले डाउन ऑन द ग्राउंड, ये देखिए ये ले है, लेट का लेटने के संदर्भ में, लाई का ले, यानी कि वह भूमि पर लेट गया, है ना। तो ये था लाई को लेकर झूठ बोलना, और एक झूठ बोलना हो गया, दूसरा जो है लेटना। दो अर्थ में दोनों का प्रेजेंट पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल भी मैंने बताया आपको। तो चलिए अब दूसरे पे चलते हैं, ले पे आते। एक और ले का लेट होता है, इसका अर्थ होता है डालना, ये दूसरा ले है, ठीक है। ले लेड लेड, ले लेड लेड। जैसे कि एग्जाम्पल समझिए यहाँ पर, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द स्कूल, उन्होंने स्कूल की नींव डाली। तो ये नींव या किसी चीज़ की स्थापना करने में जब कुछ होता है तो इस तरह का बात हम लोग करते हैं। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द स्कूल, है ना। तो चले आगे बढ़ जाए। अब देखिए आते तीसरे नंबर पे, लेट मीन्स होता है अनुमति देना। लेट का अर्थ ये होता है अनुमति देना, परमिशन देना। हालांकि ऐसा कुछ एग्जैक्ट अर्थ नहीं होता, लेकिन जब वाक्य में हम लोग बात करते हैं तो उसका ये मतलब यही हो जाता है कि अनुमति देना। लेकिन लेट का कोई विशेष खास रूप से अर्थ नहीं होता है, याद रखिएगा इस बात को। तो चले, जैसे लेट मी गो नाउ, अब लेट लगाकर जो है ऑब्जेक्टिव लगा दीजिए और सब्जेक्ट और कुछ भी बोल दीजिए वर्ब लगाकर। लेट मी गो, लेट मी डांस, लेट मी फिनिश, लेट मी ईट, लेट मी रन, लेट मी मतलब मुझे खाने दो, जाने दो, मुझे रहने दो, मुझे सोने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे लिखने दो, मुझे बोलने दो। अब बस ऐसे बोलना है तो बस बोल दी लेट मी। अब सिंपल सेंटेंस को बोलते जाइए तो क्या हो जाएगा, एक तो बोलने में तरह तरह के वाक्य को आप बोल सकते हैं दो लगाकर, जैसे दो की जो समाप्त हो रहा है। जैसे मुझे जाने दीजिए, इज्जत लेते हैं इसलिए, लेकिन आप जाहिर सी बात है इंग्लिश में कोई इज्जत जो है ऐसा कोई वाक्य नहीं होता है, बस लगता है कि हाँ जैसे यू बोल देते हैं। तो यू का क्या मतलब होता है, यू मीन्स होता है तुम, और वहाँ पर तुम का मतलब आप नहीं होता है। आप समझ सकते हैं कि आप बोल रहे हैं, लेकिन यू मीन्स यू, आप भी समझिए, तुम भी समझिए। उसी तरह ऐसा शिष्टाचार कोई खास नहीं है, बस वहाँ पर इंग्लिश में जो है थैंक यू
सॉरी, ये सब कुछ जो है शिष्टाचार की बात होती है, जो जाहिर सी बात है, आप जानते होंगे, दिखता भी होगा। तो चलिए, लेट का अर्थ जो है, लेट का दूसरा अर्थ होता है किराए पर लगाना। ठीक है, किराए पर लगाना भी है। और इसके मूल रूप से देखिए, ही लेट का लेस्ट होगा, ही लेस्ट आउट, ही लेट यहाँ देखिए, लेट आउट हिज कार ऑन फायर, वो अपनी गाड़ी किराए पर लगाता है। तो यहाँ पर ये से हटा दीजिए, वो अपनी गाड़ी जो है किराए पर लगाता है। नेक्स्ट देखिए, लेट इन, भीतर आने देना, एक वाक्य हो गया। और दूसरा है प्रवेश कराना। तो इससे भी सेंटेंस बना सकते हैं इजीली। तो चलिए, आप दो वाक्य है यहाँ पर लेट इन को लेकर, जैसे लेट मी गो मैंने बताया, उसी तरह लेट आउट हिज कार ऑन हायर, इस तरह से जो है आप भी बनाकर मुझे कमेंट करिए, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखिए, लेट आउट, बाहर जाने देना। लेट आउट मीन्स बाहर जाने देना, है ना। जैसे देयर इज अ विंडो टू लेट इन एयर, लेट इन एयर। तो यहाँ पर देख रहे होंगे, ये पहले यहाँ पर समझ लें कि जो वाक्य है, हवा आने के लिए खिड़की, हवा आने के लिए खिड़की है। तो ये सेंटेंस दोस्तों वो लेट इन के रिलेटेड है। यहाँ पर थोड़ा सा आगे पीछे हो गया तो आपको समझना होगा, लेट इन लेट आउट वाला नहीं है। मैंने यहाँ पर, ठीक है, तो ये देख लीजिएगा कि जो मैंने बोला आप इस तरह से क्या बना पा रहे थे या नहीं, आपको समझना होगा। तो ये है, मान लीजिए इसी को बनाना है बाहर जाने देना, तो देयर इज़ अ विंडो टू लेट आउट एयर, हवा जाने के लिए जो है, जाने के लिए खिड़की है। इस तरह से जो सेंटेंस बन जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, लेट डाउन, नीचे गिराना। ही वॉज बैडली लेट डाउन, ही वॉज जो है बैडली लेट डाउन, ये एक हो गया। और देखिए, वह बुरी तरह गिराया गया, वह बुरी तरह गिराया गया। नेक्स्ट देखें, मे को लेकर, मे मीन्स जब संभावना व्यक्त होता है तब होता है। संदिग्ध सामर्थ्य, पावर, बतलाने के लिए मे का मतलब आप इस तरह समझे कि मे का मतलब है कि भाई आप स्वतंत्र हैं कि आप वो काम करेंगे या नहीं, जैसे कि या मैं करूँगा या नहीं, मैं स्वतंत्र हूँ, इसमें कोई बाधा नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है, यानी जो होता है ना निश्चितता, कि निश्चिंत हो जाए कि ये काम होना ही होना है, ऐसा नहीं। जैसे कि मैं जा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, मैं जा सकता, मतलब मैं जा सकता ही हूँ, मैं जाऊँगा ही, मतलब उस सेंस में। जैसे मैं अब फिर से क्लियर करूँगा आपको, मे, जैसे आई मे गो, आई मे गो, हो गया ना, तो मैं जा सकता हूँ। इसी को हम लोग जब किसी रूम में कोई, मान लीजिए कि प्रिंसिपल है किसी क्लास में या एक्चुअली ऑफिस में बैठे हुए हैं और इन करना है ऑफिस में, प्रिंसिपल के ऑफिस में, तो बोलते हैं मे आई कम इन सर, मे आई कम इन, मे आई कम या मे आई कम इन सर, अब इस तरह से बोलते हैं। इसका मतलब कि मैं आज्ञा अब ले रहा हूँ कि भाई आप क्या मुझे आज्ञा देंगे। अब इसके जगह सिर्फ ये बोल देते हैं कैन आई कम इन सर, कैन आई कम इन सर। इसका मतलब ये हो गया कि भाई मैं आ रहा हूँ अंदर, मैं आ सकता हूँ अंदर, आपसे परमिशन की आवश्यकता नहीं है। तो ये मे और कैन का कुछ खास जो है बात था। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही में पास द एग्जामिनेशन, ही में पास द एग्जामिनेशन, क्या है, संभव है वह परीक्षा में पास कर जाए। ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, संभव है मतलब वह परीक्षा पास कर सकता है, एग्जैक्ट यही है इसका हिंदी, वह परीक्षा पास कर सकता है। देखिए यहाँ समझाने के लिए लिखा गया संभव वह परीक्षा पास कर जाए, यानी संभावना संदिग्ध बतलाता, लेकिन ऐसा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं, आप सीधा लिख सकते हैं वह पास कर सकता है, यानी कि वो संभावना है कि वो पास कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, इसका ये मतलब हुआ। मे लगा देने का मतलब कि भाई गारंटी नहीं है ना। अब जैसे आज्ञा या परमिशन के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है, तो मैंने आपको बताया, जैसे कि आप यहाँ पे समझ रहे हैं। अब देखिए, यू मे गो, यू मे गो, जैसे आई मे गो बोला मैंने, तो यू मे गो हो गया।
तो क्या तुम जा सकते हो, तुम जा सकते हो, बात यही है जैसा कि मैंने आपको पहले ही समझा रखा है। अब चलिए मे के बाद हम लोग बात करते हैं कैन पे। कैन पे बात करेंगे, कुड पे बात करेंगे। तो पूर्ण सामर्थ्य दिखलाने के लिए प्रेजेंट टेंस में कैन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और इसका पास्ट हो जाता है कुड का प्रयोग होता है। आप देखेंगे कि कैन जो है, जैसे कि कैन आई गो, कैन आई, मतलब अगर कह दें हम, मैं कह दूं कि कैन आई टीच, कैन आई टीच का मतलब हो गया कि भाई अब मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, कैन आई टीच का मतलब हो गया कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, गारंटी के साथ है, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो अब पास्ट में भी ऐसे ही कर सकते, कुड आई टीच, क्या मैं पढ़ा सका, इस तरह से। तो बोलने में थोड़ा अर्थ आ जाएगा, बदल जाएगा, प्रेजेंट का एक वाक्य एक पास्ट का वाक्य हो जाएगा। जैसे देखिए, यू कैन लिफ्ट दिस लोड, यू कैन लिफ्ट दिस लोड, इसका क्या अर्थ हो गया, तुम इस बोझ को उठा सकते हो। ठीक है, सर्टेनिटी है इसमें कि तुम उठा ही सकते हो, ऐसा नहीं कि तुम मना नहीं करोगे। उसी का देखिए पास्ट है, ही कुड रेसिस्ट द टेम्पटेशन, ही कुड रेसिस्ट द टेम्पटेशन, वह लोभ को रोक सका, वह लोभ को रोक सका। नेक्स्ट देखिए, शुड और आउट को लेकर यहाँ पर देखिए, शुड और आउट टू कर्तव्य बोध कराने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, ये समझने के लिए दोस्तों। ठीक है, शुड मीन्स चाहिए होता है और टू मीन्स भी। तो देखिए, शुड के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, ये वाक्य बनाने का एक तरीका है। और आउट के बाद टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। एक तो पहला बात कि आउट में टू लगा हुआ है, शुड में टू नहीं लगा हुआ। तो देखेंगे इस तरह से, जैसे यू शुड बी पोलाइट, ये बी जो है वर्ब है, बी क्या है, बी फर्स्ट है, मीन्स होना होता है, होना होता है। और आप वो भी लिख सकते थे, आपको विनित होना चाहिए, विनित, यानी विनित का मतलब है तो कि आपको नम्र, नम्र समझ रहे हैं ना, नम्र होना चाहिए, कोमल होना चाहिए, ये होगा नम्र, आपको नम्र होना चाहिए। दूसरा देखिए, यू ऑट टू सर्व, यू आर टू सर्व योर पेरेंट्स, तुम्हें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ भी कर्तव्य बोध हो रहा है, लेकिन यहाँ पर लिखते समय टू का यूज़ हो रहा है, जबकि यहाँ पर शुड के साथ टू का यूज़ नहीं हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, और बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, बहुत ही ज़रूरी है लाइक करना। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों कि अगर वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छा है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें, ओमनीसेंट, और कुछ प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ पर है, और चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ, और प्ले लिस्ट का लिंक दोस्तों यहाँ पर है। तो करना यही है कि आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, मिलते हैं वीडियो में, ध्यान के अपना, धन्यवाद, धन्यवाद।